आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल RS4 में, जहां पर मैं किताबों पर विश्लेषण देता हूं। आज की किताब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लेख और वक्तव्य पर है, जो कि 40वां खंड है। इस वीडियो में हम स्वराज के लिए मेरा बिल्कुल विरोध नहीं, हाँ स्वराज में हमें भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, इस विषय पर है और यह पार्ट 2 है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। परवशता कैसे नुकसानदेह होती है, इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि बाबा साहेब एक उदाहरण बताने वाले हैं। फल्टन के कुछ महारों को 4 बीघा जमीन मिली थी। कुछ कारणों से वहाँ का राजा एक मंदिर में हर रोज 500 ब्राह्मणों को पंच पकवानों का भोजन कराता था। हर रोज महल से वहाँ गाड़ियाँ भर भर कर खाना आता। वहाँ के महार लोग उनका जूठन खाना गुजारा कर लेते और इसलिए खेती नहीं करते थे। तो बाबा साहब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि फल्टन के कुछ महारों को 4 बीघा जमीन मिली थी। तो कुछ कारणों के वजह से वहाँ का जो राजा था वो 500 ब्राह्मणों को पकवान बना के भोजन कराता था और रोज महल से गाड़ियाँ भर भर के खाना आता था। तो वहाँ के जो महार थे वो जूठन खाकर अपना गुजारा कर लेते थे और खेती नहीं करते थे। महारों की जमीन पर जंगल उगकर मराठों ने कब्जा कर लिया। जब वो खेती नहीं करते थे तो वहाँ पे जंगल उग गया और मराठों ने उन ज़मीनों को कब्जा कर लिया। आगे 60-70 वर्ष के बाद राजाओं को समझ में आया और उसने ब्राह्मणों को भोजन कराना बंद किया। बाद में 60-70 वर्ष के बाद राजा को समझ में आया और उसने ब्राह्मणों को भोजन कराना बंद किया। महारों को भी जूठन मिलनी बंद हुई। बाद में एक बूढ़ा अपनी जमीन वापस पाने के लिए जमीन के कागजात लेकर मुझसे मदद मांगने आया। कि जब राजा ने ब्राह्मणों को भोजन कराना बंद किया तो महारों को भी जूठन मिलना बंद हो गया। तब एक बूढ़ा अपनी जमीन वापस पाने के लिए जमीन के कागजात मेरे पास लेकर आया, बाबा साहब के पास मदद मांगने आया। लेकिन 1874 से पहले जमीन गई थी, इसलिए कुछ किया नहीं जा सकता। जो जमीनी थी वो 1874 से पहले जमीनें गई थी, इसलिए कुछ नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार जूठन के कारण महारों को अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ा और पराश्रित जीवन के कारण उनके हक गए। इसलिए आप सब नींद से जागिए और आंखें खुली रखिए। तो बाबा साहब कहते हैं जिस प्रकार जूठन के कारण महारों को अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ा और पराश्रित जीवन के कारण उनके हक गए, इसीलिए आप सभी लोगों को अपना नींद से जागना होगा और आंखें खुली रखनी होगी। 1-2 साल में ही यहाँ बड़ा परिवर्तन होने वाला है। कि यहाँ पे 1-2 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अंग्रेज सत्ता छोड़ देंगे, तब सारी सत्ता किसी और के पास जाए, इससे पहले हमें अपना हिस्सा भी चाहिए। कि अंग्रेज लोग सत्ता छोड़ देंगे तब ये सत्ता किसी दूसरे के पास जाने वाली है, उससे पहले हमको अपना हिस्सा चाहिए। किसी कारण आने वाले चुनाव एक निर्णायक संग्राम की तरह है, कौरव पांडव के संग्राम की तरह।
और किसी तरह आने वाला जो चुनाव है वो निर्णायक संग्राम है, और ये संग्राम कौरव पांडवों की संग्राम की तरह है। हमारे ब्राह्मणेतर साथी अब कांग्रेस की ओर झुक रहे हैं। तो उनके जितने ब्राह्मणेतर साथी है वो सब कांग्रेस की तरफ झुक रहे हैं। अब कांग्रेस और हमारी फेडरेशन के बीच झगड़ा है। कांग्रेस और जो बाबा साहेब ने फेडरेशन बनाया था उसके बीच झगड़ा है। हमने तय किया अगर हम एकजुट हुए तो निश्चित रूप से जीत हमारी ही होगी। बाबा साहेब ने तय किया कि अगर हम सब एकजुट हुए तो निश्चित रूप से जीत हमारी होगी। हमेशा के लिए स्थितियों में फेर बदलाव लाना हो तो तय करना होगा कि आत्मसम्मान के साथ ही जिएं, भले आत्मसम्मान पाने की लड़ाई में जान भी क्यों ना गंवानी पड़े। तो हमेशा ऐसी स्थितियों में फेरबदल लाने के लिए हमको आत्मसम्मान के साथ ही जिए और आत्मसम्मान पाने के लिए लड़ाई में जान भी क्यों ना गंवानी पड़े तो गंवाइए। 20 साल पहले की स्थितियां और आज की स्थितियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो पहले 20 साल की स्थितियां थीं, आज की स्थितियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस समय 90% लोग यही कहते हैं कि हुजूर हम आपकी गौशाला में ही रह लेंगे। उस समय के जो लोग थे वो 90% लोग यही कहते थे कि हुजूर हम आपकी गौशाला में ही रह लेंगे। आज हम में से एक भी व्यक्ति यह कहने के लिए राज़ी नहीं होगा। यही खुशी की बात है। लेकिन आज का समय ऐसा हो गया है कि कोई भी गौशाला में जाकर एक भी व्यक्ति नहीं रहेगा, और ये खुशी की बात भी है। पहले महारों को विधिमंडल की इमारतें में झाड़ू लगाने का काम दिया जाता था, लेकिन आज मेरे 15 लोग विधिमंडल में सदस्य बने। पहले जो महार थे वो विधिमंडल की इमारतों में झाड़ू लगाने का काम करते थे, लेकिन आज बाबा साहेब की वजह से 15 लोग विधिमंडल में सदस्य बने हैं। अन्य लोगों के साथ वहाँ वे सम्मान के साथ बैठते हैं। आगे चलकर वे मंत्री भी बन सकते हैं। आज वो साथ में बैठे हैं, कल आगे चलकर वो मंत्री भी बन सकते हैं। इसीलिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण या ब्राह्मणेतर चुनाव लड़ते हैं अपना सम्मान बढ़ाने के लिए, लेकिन आप और हमें विधिमंडल में अगर जाना है तो जिस चक्की में हम पिस रहे हैं उस चक्की के खूंटे को अपने अधिकार में करने के लिए ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर चुनाव लड़ते हैं, वो अपने सम्मान के लिए लड़ते हैं। लेकिन अगर हमको आप और हमें विधिमंडल में अगर जाना है तो जिस चक्की में हम पिस रहे हैं उस चक्की के खूंटे को अपने अधिकार में करना होगा। हमें वहाँ जाकर जोर जबरदस्ती और अन्याय को मिटाने का काम ही करना होगा। हमें वहाँ जाकर विधिमंडल में जोर जबरदस्ती और अन्याय को मिटाने का काम करना होगा। हमारे पास पैसा नहीं, हम बलवान नहीं, इसलिए हमें राजनीतिक सामर्थ्य की ज़रूरत है। बाबा साहेब समाज को कह रहे हैं, अपने समाज को कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं, हम बलवान नहीं, इसीलिए हमें राजनीतिक सामर्थ्य की ज़रूरत होती है। हमारी सहमति से ही राजपाट चलना चाहिए। इसीलिए जिस वोट देने का अधिकार प्राप्त है वह अपने इस अधिकार को अमूल्य चीज़ समझे और इस्तेमाल करें।
हम बाबा साहेब कह रहे हैं कि हमारी सहमति से राजपाट चलना चाहिए, इसीलिए जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ है वह उस अधिकार को अमूल्य चीज समझे और उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करे। वोट यानी कपड़े संघर्ष से प्राप्त संजीवनी मंत्र है। वोट यानी कड़े संघर्ष से प्राप्त संजीवनी मंत्र है। बाबा साहेब कह रहे कि वोट यानी कड़े संघर्ष से प्राप्त संजीवनी मंत्र है। उसके सही इस्तेमाल से ही हमारी सुरक्षा हो सकती है। स्वाभिमान पूर्वक जीने का एक सहारा है। उसकी देखभाल करें, इसी नज़रिए से इन चुनाव को देखें। वोट के सही इस्तेमाल से ही हमारी सुरक्षा होगी, हमारे समाज की सुरक्षा होगी। स्वाभिमान पूर्व जीने का एक सहारा मिलेगा। उसकी देखभाल करें वोट की, इसी नज़रिए से इन चुनावों को देखें। विधि मंडल में भी हम अल्पसंख्यक हैं। कुल 175 सदस्यों में से हमारे सदस्य की संख्या केवल 15 है। विधिमंडल में बाबा साहेब के जो लोग हैं वो सब अल्पसंख्यक हैं। कुल 175 सदस्य में से हमारे सदस्यों की संख्या सिर्फ 15 है। इतनी संख्या के साथ काम करना कठिन है, इसलिए 15 की जगह अब हमें 20-25 लोग को चुनाव में जिताना होगा। 75 के साथ काम करना कठिन है, इसलिए बाबा साहेब कह रहे कि 25 जगह अब हमें 20 से 25 लोगों को चुनाव में जिताना होगा। इसलिए हम जनरल जगहों पर भी चुनाव लड़ रहे हैं। इसीलिए बाबा साहेब जनरल जगहों पर भी चुनाव लड़ रहे हैं। दक्षिणी हिस्से में मैं ईमानदार को उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया है। दक्षिण हिस्सों में ईमानदार को उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया है। हम सब उन्हें चारों वोट देंगे तभी हमारी जीत हो सकती है। जब हम चारों लोग वोट देंगे तभी उम्मीदवार की जीत होगी, ईमानदार उम्मीदवार की। हमारे 10,000 वोट हैं, उन्हें कम से कम 10,000 वोट मिलने चाहिए। हर किसी के 4 वोट और 4 जगह हैं। क्या हमारे पास जो वोट है वो 10,000 है और कम से कम उनको 10,000 वोट मिलने चाहिए। हर किसी के पास 4 वोट और 4 जगह हैं, इसलिए सब अपनी जिम्मेदारी समझें। हमारे विरोधियों के पास पैसा है। विरोधियों द्वारा काला बाजारी से कमाया गया पैसा अब वे पाप धोने के लिए कांग्रेस को चुनाव की वातिर दे रहे हैं। कि हमारे विरोधियों के पास पैसा है, विरोधियों द्वारा काला बाजारी से कमाया गया पैसा अब वे पाप धोने के लिए कांग्रेस को चुनाव की वातिर दे रहे हैं। हम अगर पैसा के सहारे राजनीति करने लगे तो हमें राजनीति छोड़नी पड़ेगी। बाबा साहेब कह रहे हैं कि अगर हम पैसों के सहारे राजनीति करेंगे तो हमें राजनीति छोड़नी पड़ेगी। हमारे अस्पृश्य लोग कांग्रेस के पीछे नहीं हैं। हमारे जो अस्पृश्य लोग हैं, जो अछूत लोग हैं, वो कांग्रेस के पीछे नहीं है। अन्य लोग पैसे के बहकावे में आकर कांग्रेस के पीछे पड़े रहते हैं। कांग्रेस को अगर लोग मानते तो बिना फूटी कौड़ी खर्च किए कांग्रेस का इलेक्शन हो जाना चाहिए था। कि अन्य लोग पैसे के बहकावे में कांग्रेस के पीछे खड़े रहते हैं, लेकिन कांग्रेस अगर कांग्रेस को अगर लोग मानते तो फूटी कौड़ी खर्च किए बिना कांग्रेस का इलेक्शन हो जाना चाहिए था।
1937 में मेरे विरोधियों ने 35,000 रुपये खर्च किए थे। कि बाबा साहेब के लिए 1937 में मेरे विरोधियों ने 35,000 रुपये खर्च किए थे। मेरे केवल 900 रुपये ही खर्च हुए जितने की ज़रूरी थी और मैं अव्वल चुन कर आया। कि बाबा साहेब कह रहे हैं कि मेरे विरोधियों ने 35,000 रुपये खर्च किए लेकिन मैंने 900 रुपये ही खर्च किए जितने की ज़रूरी थी और मैं अव्वल चुन कर आया। इसमें मुझे गर्व महसूस होता है। इसीलिए कहना पड़ेगा कि अगर राजनीति कोई समझ सकता है वह केवल अस्पृश्य ही। और बाबा साहेब को गर्व होता है कि अगर राजनीति को कोई अच्छी तरीके से समझ सकता है तो वो अस्पृश्य समाज है, अछूत समाज है। अन्य लोग अपने लिए राजनीति करते हैं, उनके सामने समाज का या देश के हित का मामला नहीं होता। और जो अन्य लोग हैं अस्पृश्य समाज को छोड़ के, वह लोग सिर्फ अपने लिए राजनीति करते हैं। उनके लिए न समाज कुछ है, न देश कुछ है, न देश के हित का मामला उनके सामने होता है। मैं पिछले 20 सालों से राजनीति में काम कर रहा हूँ तथा इस विषय का सूक्ष्मता से अध्ययन भी कर रहा हूँ। कि बाबा साहेब कह रहे हैं कि मैं पिछले 20 सालों से राजनीति में काम कर रहा हूँ और इस विषय को मैं बहुत बारीकी से अध्ययन कर रहा हूँ। मेरी राजनीति कभी विफल नहीं, राजनीति को अच्छी तरह से समझा और बूझा है। कि बाबा साहेब ने राजनीति में विफल नहीं हुए, राजनीति को अच्छी तरीके से समझा और बूझा है। इसीलिए मेरी राजनीति सच्ची, ईमानदार और स्वाभाविक है। इसीलिए बाबा साहेब की जो राजनीतिक है, समाज ईमानदारी है, सच्ची है, स्वाभाविक है। अन्य लोग पानी के किनारे खड़े रहकर कूद फाद कर केवल आनंद लेते हैं, उनके पास तजुर्बा नहीं। हमारी बात अलग है, इसलिए आप सब जागरूक रहें, विरोधियों के किसी भी तरह के बहकावे में न आते हुए उनकी धमकियों से न डरते हुए समाज के उद्धार का पवित्र कर्तव्य करें। अपने चारों मत अपने ही उम्मीदवार को दें। उसे बताएं कि जो कहना था वह कहकर मैंने अपना दायित्व निभाया है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। तो बाबा साहेब की राजनीति सच्ची, ईमानदार और स्वाभाविक है। कुछ लोग जो होते हैं, अन्य लोग, वह किनारे पे खड़े रहते हैं, कूद फाद कर सिर्फ आनंद लेते हैं, लेकिन उनके पास तजुर्बा नहीं होता। हमारी बात अलग है, इसलिए हम जागरूक रहें। हम सब जागरूक रहकर विरोधियों के किसी भी तरह के छल बहकावे में नहीं आते। बाबा साहेब कहते हैं कि हमारा जो समाज है वो बहुत जागरूक है, इसलिए हम विरोधियों के छल बहकावे में नहीं आते, उनकी धमकियों से नहीं डरते। समाज के उद्धार का पवित्र कर्तव्य पूरा करें। अपने चारों मत अपने ही उम्मीदवार को दें। अपने घर के जो 4 मत हैं वो अपने ही उम्मीदवार को दें। उसे बताएं कि जो कहना था वह कहकर मैंने अपना दायित्व निभाया है। कि मेरा जो दायित्व है अपने समाज के लिए मैंने वो किया है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। बाबा साहेब को उम्मीद है कि आप सब लोग अपना दायित्व पूरा करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो हमारा इस विषय पर होगा, राजनीति सत्ता में मुख्य पद हासिल करो।
तब तक के लिए धन्यवाद।